अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें। बताती चलूँ मैं आपको कि हमारा रुझान इस टाइम आने वाले न्यू सिलेबस को और मैट्रिक मैथ को, एवरी टाइप ऑफ मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स को आसान मरहलात में आप तक पहुंचाना है। अच्छा, आज हमने कहा था कि हम मैथ्स की सिंध टेक्स्ट बुक जामशेद बोर्ड की 2.3 करेंगे। ठीक है, अब अपने टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बेसिक है, एक्सपेरिमेंट दो है। एवरी टाइप ऑफ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेरा 6 बन गया है, लिहाजा मैं अपने एक्सपेरिमेंट को ओपन करूँगी। और इसे अपने कैलकुलेटर पर मल्टीप्लिकेशन देने के बाद आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम एज बेसिक, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्सपेरिमेंट ओपन हो गया। अब इस बार हमारे पास बेसिक है और एक्सपोनेंट हमारे पास ट्रिपल टाइम है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब आपके पास चॉइस है, आप इसको 8 टाइम खोलते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही बॉक्स पैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेस के साथ माइनस साइन है, इजाफी बात। बेस एक बार, पावर 2 बार, 4, 1, 2, 3, 4। अच्छा, ध्यान रहे पावर जितनी बार हमने खोली है, बेस अपनी साइन को उतनी बार कैरी ऑन करेगा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दोबारा करते हैं।
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16। क्वेश्चन नंबर 5, सेम बेस मौजूद है मगर डिवीजन की हालत में। इस बार हमें करना ये होगा 3 की पावर 7, नीचे वाला 3 अपने आप को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएगा। आप देख सकते हैं 3 के सर पे जो 2 मौजूद है उसके साथ कोई साइन मेंशन नहीं हो रही। 3 के साथ जो 2 मौजूद है कोई साइन मेंशन नहीं हो रही। जब कोई साइन मेंशन नहीं होती तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था प्लस अवेलेबल होता है। जब ये अपने आप को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएगा तो ये अपनी पावर को अपोजिट करेगा, उल्टा करेगा ऐसे। फिर मैथ का मैं एक असूल लगाऊंगी इसके अंदर, सेम बेस पावर 8, 2 बार 3 के बजाय 1 बार 3, 7 माइनस 2, 5 बचा, 1 2 3 4 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सेम बेस डिनोमिनेटर अपने आप को नोमिनेटर बनाएगा, पावर अपनी साइन अपोजिट करेगा। बेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बेस के सर पे पावर मौजूद है तो बेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, वो अपनी साइन को अपोजिट नहीं करेगा। माइनस का 2, फोर फोर ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन हम मेंशन नहीं करें। Okay. There is the question number 6, same as for question number 7, a की पावर 9 अपॉन a की पावर 2। डिनोमिनेटर अपने आप को नोमिनेटर बनाएगा और अपनी पावर को अपोजिट करेगा। इसका टेबल नहीं होता, लिहाजा हम इसको 7 दफ़ा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके जी, यहाँ अब ज़रा हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते चलें। 8 और 4 किस सेम टेबल में आ रहा है? 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। बेहतर है 2 से कटिंग कराएं या 4 से कराएं, एक ही बात है, मगर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टेबल कॉमन में बाहर निकालें। मैक्सिमम टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नीचे का 1 हम लिखते नहीं हैं। अब गौर करें, 2 हमने ऐसे लिखा, 2 बार ये आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। मैं 2 बार के बजाय 1 बार इस तरह मेंशन करूँगी। ओके जी, नाउ कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते, ऊपर आ गया -1 हो गया।
दो ए के बजाय एक बार, ए की पावर 3, ए की पावर -1, बी की पावर 5, बी की पावर -1। दो, तीन में से एक गया, 5 में से एक गया, आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। थ्री वन ज़ा 3, थ्री सेवन ज़ा 20, माइनस का 7, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 9। वन बचा, वन हम मेंशन नहीं करेंगे। -2, वाई की पावर -5, दो एक्स के बजाय एक एक्स लिखेंगे, 6 -2, 9 -5, 4 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। m प्लस n की पावर 7, फिर प्लस के 5, डिनोमिनेटर m प्लस n की पावर 6, p प्लस q की पावर स्क्वायर। ओके, ऑल राइट। अब इस टाइम मेरे जहन, आप लोगों के जहन नहीं आ रहा होगा 7 दोनों के ऊपर लगेगा, दैन कोई फार्मूला कुछ कॉमन ओपन होगा, तो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेस सेम है, बेस सेम, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की बेस सेम है, लिहाजा नीचे के दोनों डिनोमिनेटर उठाकर नोमिनेटर का हिस्सा बना दिए जाएंगे। मल्टीप्लाई लगा दी थी ताकि मेंशन रहे। यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर अटैच हो गया है, -6 -2। ओके, m प्लस n, m प्लस n, दो के बजाय एक दफ़ा लिख दें, पहले की पावर 7, दूसरे की पावर -6, एक दफ़ा लिख दें, 5 -2, 1 बचा, 1 बचा प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा तो प्लस का 1 हम मेंशन नहीं कराते, मैं नहीं कराती। 5 में से 2 गए 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। कोई पावर नहीं है, माइनस से माइनस कटी, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, क्या बचा 5। नीचे का +1 बचा है, -1 बचता तो मैं ज़रूर लिखती, +1 बचा है तो मैं नहीं लिखूँगी।
इसके सर पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि ये प्लस का 1 है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं है, मेंशन नहीं है। मगर जब मैं इसको एक लाइन ऊपर लेके जाऊंगी, नॉमिनेटर का हिस्सा बनाऊंगी, तो फिर क्योंकि इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी, तो नेगेटिव का 1 ऑलवेज मेंशन किया जाता है। ठीक है, -1 मेंशन है। अब 12 माइनस का 9, 3 माइनस का 1, 3 बचा, 2 बचा। आंसर। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 4 1 4, 4 2 8। क्या बचा? डिनोमिनेटर नॉमिनेटर का हिस्सा बनेंगे। -3 -4। 2 के बजाय एक बार लिखें, 5 -3, 6 -4, 5 में से 3 गए, 2 बचा। 6 में से 4 गए, 2 बचा। आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस बार मुझे बेस नहीं मिली कटिंग की सूरत में, तो मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स को उठाकर नॉमिनेटर का हिस्सा बनाऊंगी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ये वाला जो एक इजाफी स्टेप है ना, जिसमें डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में जा रहे हैं और वो अपनी साइनें पलट के आपको दिखा रहे हैं, तो सम टाइम हम लोग इस एक लाइन वाले स्टेप को, दैट्स मीन ये जो एक लाइन वाला स्टेप है, इसको स्किप कर देते हैं, स्किप, ड्यू टू द टाइम शॉर्ट या स्टेप। तो ये एक स्टेप स्किप करने में कोई साइंटिफिकली एरर नहीं होता। उस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये और ये सेम बेस सेम बेस सेम बेस, क्योंकि डिवाइड का रिलेशन है, डिवाइड का कॉन्टैक्ट ऑलवेज जॉइन टू बी माइनस। लोगैरिथम का भी यही हिसाब है कि मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस, डिवाइड इक्वल टू माइनस। ओके, नाउ 6a plus b,
6 माइनस 4, कौन सा 6 और कौन सा 4? 6 4। आप सोच होंगे 4 प्लस का है, मैंने माइनस में क्यों मेंशन किया है? तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर से जब ये नॉमिनेटर बनेगा पावर माइनस रहेगा। इन शॉर्ट डिवाइड माइनस से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा डिवाइड के पोर्शन को माइनस में एडजस्ट किया। 5 माइनस 2, ये 2 है, इसके सर पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट 2 स्क्वायर बचा, क्यूब 1 बचा, 1 मैं मेंशन नहीं करूँगी। आंसर। आज हमने 2.3 जामशोरो बोर्ड की एंड कर ली है। स्कूल से रिलेटेड असाइनमेंट, किसी भी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।